मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूलियट होता है। जूली एक इमरजेंसी सर्जन है और हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। दरअसल जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए देख लिया था। भले ही जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन जूलियट अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट काफी सारे अपार्टमेंट्स देखती है रहने के लिए, लेकिन उसे उसके पसंद का अपार्टमेंट नहीं मिलता है। तभी जूलियट को एक आदमी का कॉल आता है और बोलता है कि उसके लिए एक अपार्टमेंट खाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट उस अपार्टमेंट को देखने के लिए जाती है और वहाँ पर एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स का घर बहुत ही बड़ा था। उसके बाद जूलियट को वो अपना घर दिखाता है। जूलियट जैसे ही घर को देखती है तो वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये घर इतना बड़ा है तो इसका रेंट भी काफी ज्यादा होगा। जब जूलियट मैक्स से रेंट के बारे में पूछती है, मैक्स उस अपार्टमेंट का रेंट बहुत ही कम बताता है। उसके बाद जूलियट बोलती है कि इसका रेंट इतना कम क्यों है। तभी मैक्स बताता है कि ये घर काफी पुराना है और घर के नीचे से ट्रेन भी पास होती है, जिसके कारण से पूरा घर हिल जाता है। उसके बाद जूलियट घर को रेंट पर ले लेती है, जल्दी से शिफ्ट हो जाती है। मैक्स उसकी शिफ्टिंग में मदद भी करता है और तभी वहाँ पर जूलियट उसके ग्रैंडफादर से भी मिलती है। जब जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से बात करती है तो वो बहुत ही ज्यादा रूडली बात करते हैं। अब फाइनली देखते हैं कि सारा सामान शिफ्ट हो जाता है और वो रहना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसे कोई देख रहा है। जूलियट इस बात को इग्नोर कर देती है और सोचती है कि शायद ये नया घर है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट को घर के बाहर कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं और उसे लगता है कि मैक्स ने ही उसके लिए भेजे हैं। फिर उसी रात जूलियट मैक्स से पूछती है, कहीं तुमने मेरे लिए ये गिफ्ट्स भेजे तो नहीं है। लेकिन मैक्स बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें गिफ्ट भेजे हैं। उसके बाद जूलियट ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स को रैंडमली जूलियट एक पार्टी में दिखती है। इस तरह से मैक्स को पार्टी में देखकर जूलियट हैरान हो जाती है। फिर पार्टी के बाद वो दोनों घर वापस जाते हैं। रास्ते में दोनों काफी ज्यादा बात करते हैं और दोनों घुल मिल जाते हैं। जब जूलियट और मैक्स आपस में दोनों बात करते हैं तो वहाँ पर जैक देख लेता है जो कि जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उसके बाद मैक्स और जूलियट घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अचानक से जूलियट मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन मैक्स पीछे हट जाता है और बोलता है कि ये सही नहीं होगा। फिर उसके बाद जूलियट एम्बैरेस होकर घर में वापस चली जाती है। उसी रात में जूलियट नहा रही होती है तो अचानक से उसे फिर से फील होता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जूलियट वहाँ पर चेक करती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैक्स जूलियट को कॉल करता है और डिनर डेट के लिए पूछता है। उसी रात दोनों डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बात करते वक्त दोनों आपस में क्लोज आ जाते हैं। पहले तो दोनों खुद को रोकते हैं, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल मैक्स अपने ग्रैंडफादर को एक बार हॉस्पिटल में लेके गया था तो मैक्स ने वहाँ पर जूलियट को देखा था और पहले ही नजर में मैक्स को जूलियट बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। वहीं मैक्स को पता चला था कि जूलियट रेंट के लिए एक अपार्टमेंट देख रही है और फिर उसके बाद मैक्स जूलियट पर नजर रखता है और फिर उसके बाद अपने घर को ही खुद से रेनोवेट करता है और जानबूझकर जूलियट को कॉल करता है और अपना घर दिखाता है। और खास बात कि उतने बड़े घर का रेंट बहुत ही कम जूलियट से लेता है। वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट दरवाजे भी बनाए थे जिसकी मदद से मैक्स कभी भी जूलियट के रूम में आ जा सकता था। दरअसल जूलियट को जो शक हो रहा था कि उस पर कोई नजर रख रहा है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मैक्स ही था। मैक्स ने ऐसे शीशे लगा रखे थे जो कि वो जूलियट पर नजर रख सकता था। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियट और मैक्स एक दूसरे अभी भी किस कर रहे होते हैं। उसके बाद मैक्स और जूलियट एक दूसरे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक से जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर उसके बाद जूलियट मैक्स को रोकती है, जिसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद अकेले में बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे नाइट में हम देखते हैं मैक्स फिर से सीक्रेट दरवाजे से जूलियट के रूम में आ जाता है। उसी दौरान जूलियट सो रही होती है। तभी उसके बाद मैक्स उसको किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जूलियट की आंखें खुलती है तो उसे फील होता है घर में जरूर कोई न कोई है और जब जूलियट घर को चेक करती है तो वहाँ पर एक छोटे से कमरे को खाली देखती है। दरअसल इस रूम के जरिए मैक्स जूलियट के रूम में जाया करता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जूलियट मैक्स को वो कमरा दिखाती है, जिसके बाद मैक्स उस रूम को बंद करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलियट को एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वहाँ पर जैक उसको बहुत ही ज्यादा सॉरी बोल रहा होता है और जूलियट से एक चांस मांग रहा होता है क्योंकि जूलियट भी उसको भुला नहीं पाई थी, इसलिए जैक को एक चांस देती है और उसके बाद जूलियट जैक को डिनर के लिए बुलाती है।
उसी रात जैक जूलियट के घर डिनर के लिए आता है, जहाँ पर देखते हैं कि मैक्स भी छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके बाद जूलियट और जैक काफी देर तक बातें करते हैं, जहाँ पर जैक जूलियट से माफी मांग रहा होता है और जूलियट उसे माफ भी कर देती है। उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं छुपकर मैक्स उन दोनों को देख रहा होता है और उसको बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। सब कुछ होने के बाद जैक अपने घर वापस चला जाता है। वहीं हम मैक्स को देखते हैं, वो एक ड्रिंक की बोतल में ड्रग्स को मिला देता है और फिर जूलियट उस ड्रिंक को पीती है तो वो गहरी नींद में सो जाती है। जिसके बाद मैक्स फिर से उसे बुरी तरह से टच करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जूलियट फिर से लेट उठती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है और अपने कलीग से बोलती है कि जब से मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ तो मैं बहुत ज्यादा लेट उठने लगी हूँ। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर मैं लेट नहीं उठती थी और जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ मैं बहुत लेट उठने लगी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट अपने रूम में सिक्योरिटी कैमरेस को लगाती है और उसके बारे में मैक्स को भी खबर नहीं होने देती है। जहाँ पर हम देखते हैं मैक्स अपने ग्रैंडफादर को ओवर ड्रग्स की डोज दे देता है, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट और जैक का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बेटर हो गया था, जिसकी वजह से मैक्स काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। जब जैक अकेला होता है मैक्स उसको सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और जैक को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। उसी रात हम देखते हैं जूलियट फिर से वाइन पीकर सो रही होती है। फिर उसके बाद मैक्स जूलियट के रूम में आता है और जूलियट की नींद की हालत में ही वो इंटीमेट होने लगता है और उसी बीच जूलियट की आंख खुल जाती है, जिसके बाद मैक्स ड्रग्स का इंजेक्शन लगाता है और उसके बाद जूलियट फिर से सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जूलियट फिर से लेट उठती है, जहाँ पर वो इंजेक्शन का कैप देखती है और उसे शक हो जाता है कि उसे कोई ड्रग्स दे रहा है। इसलिए जूलियट अपना ब्लड और यूरिन को टेस्ट कराती है। रिजल्ट आने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसको घर में कोई न कोई ड्रग्स दे रहा है। उसी दिन जैक जूलियट के घर मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन इस बारे में जूलियट को जब पता चलता है तब जूलियट उसे रोकने के लिए जैक को कॉल लगाती है, लेकिन जैक कॉल को पिक नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक जूलियट के घर पहुंच जाता है और वहीं पर जैक को सीक्रेट दरवाजा दिखता है। ये देखकर जैक उस दरवाजे के अंदर जाता है, जहां पर मैक्स भी खड़ा होता है और फिर उसके बाद मैक्स जैक पर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलियट अपने घर वापस आ जाती है और उसके बाद वो अपने सिक्योरिटी कैमरेस को चेक करती है, जहां पर मैक्स की सच्चाई पूरी पता चल जाती है कि हर रोज मैक्स जूलियट के रूम में आकर उसके साथ कैसे सेक्सुअल अब्यूज करता था। जब जूलियट ये सब देख रही होती है तो उसी दौरान मैक्स उसके घर में आ जाता है। मैक्स को देखकर जूलियट काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाती है और ऐसे एक्ट करती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। उसी दौरान मैक्स ड्रग्स वाले इंजेक्शन निकालता है और जूलियट को लगाना शुरू कर देता है। तभी जूलियट एक चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद जूलियट वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मैक्स ने सारे दरवाजे को लॉक कर दिया था, इसलिए जूलियट बाहर नहीं भाग पाती है। उसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है और जैसे तैसे वो खुद को छुड़ा लेती है और जूलियट खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, जहाँ पर जूलियट को लगता है कि अब वो सेफ है। लेकिन देखते हैं कि मैक्स पीछे वाले दरवाजे से उसका मिरर तोड़ देता है और फिर उसके बाद जूलियट पर हमला कर देता है। जूलियट फिर से बचकर वहाँ से भागती है और बेसमेंट में पहुँच जाती है और मैक्स भी उसके पीछे भाग रहा होता है। जहाँ पर जूलियट को नेल पंचिंग मशीन मिलती है और उसके बाद मैक्स पर हमला कर देती है और फिर उसके बाद वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। इसी कमरे में जैक की लाश मिलती है। जब जूलियट देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके बाद मैक्स भी दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। फिर कमरे के अंदर देखता है कि जूलियट वहाँ पर नहीं है और उसे लगता है कि जूलियट बाहर निकल गई है, लेकिन देखते हैं कि जूलियट वहीं पर छुपी होती है। फिर उसके बाद जूलियट उस पर हमला करती है और उस नेल पंचिंग मशीन से उसके गर्दन में पंच कर देती है और उसकी जान वहीं पर ले लेती है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।